वेलकम प्यारे बच्चों, क्लास 9th एक्सियम और पोस्टुलेट्स, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग मान सकते हैं, इसको आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए, तो एक्सियम को हम पहले पढ़ते हैं। ये टोटल 7 है। ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं इसको पढ़ता हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू बी है। जब ये इसके इक्वल है और सी भी इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये थ्योरी कहना चाहती है। ए इक्वल टू आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। ठीक है, कोई भी थिंग्स है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल है, सभी आपस में इक्वल होंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या है इसका। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स दैट होल्स आर इक्वल। क्या कहना चाहता है, मान लीजिए 2 नंबर्स हैं आपके, इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है। अगर 1 नंबर 1 इस तरफ ऐड करेंगे और 1 इस तरफ भी ऐड कर दें तो इनका जो सम होगा वो भी आपका क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड आपका ये था। कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए 5 नंबर इधर है और 5 इधर है, अगर दोनों में हम कुछ भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो इनका जो सम होगा वो भी आपका हमेशा इक्वल ही रहेगा, ये बात कहना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, थर्ड है आपका इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। कोई भी नंबर है आपका, मान लीजिए 4 इस तरफ था और 4 इस तरफ था, अगर मैंने 1 इसमें से लेस किया और 1 इसमें से लेस किया तो वैल्यूज़ आपकी क्या आ जाएगी, 3 और 3, सेम वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, कोई नंबर मान लीजिए, आप मान लीजिए 7 है, 7 इधर है, 7 इधर है, ये इक्वल में है। मैंने यहाँ से 2 लेस किया और इधर भी मैंने 2 लेस किया तो ये क्या होगा, 5 आ जाएगा और ये भी आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे और समझाना चाहता हूँ। जो एक्सियम होता है वो आपका अर्थमेटिक, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, आपका ट्रिग्नोमेट्री, इस सभी में आता है, और जब आपका पोस्टुलेट होता है वो ओनली ज्योमेट्री में आता है। ठीक है, चलिए, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए कोई सर्कल है आपका, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो इसकी भी अगर आर है तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बात है। नेक्स्ट देखिए, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज़ हो आपकी, मान लीजिए ये है आपका, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये मान लीजिए केक है आपका। केक में से मैंने क्या किया, ये होल पार्ट है, इसका होल मीन्स क्या होता है, पूरा पार्ट, जिसमें कुछ भी आपने काटा ना हो, कुछ भी वहाँ से लिया ना हो, ये आपका पूरा पार्ट है। अब मैंने इसमें से इसका हाफ पार्ट ले लिया, ये अभी कितना था, ये फुल था, पूरा था, मैंने इसका हाफ पार्ट ले लिया, तो अब ये कितना बचेगा, इधर हाफ बचेगा। तो जो होल पार्ट था और जो उसके पार्ट्स होंगे वो इससे बड़ा होगा, वो जो उसका पार्ट है वो ये बड़ा होगा, होल नंबर बड़ा होता है। इसे ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 100 है, मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, मैंने यहाँ से 20 ले लिया, तो बताइए 20 बड़ा है या ये होल बड़ा है, ये पूरा 100 बड़ा है, तो होल बड़ा होगा ना, ये टिप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी नंबर आपका डबल है, ठीक है, y के, और वही नंबर डबल है z के, तो आप देखिए जब ये डबल डबल होगा तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपस में इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थिंग्स विच आर हाल्व्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। 1/2x इक्वल टू ए के है, 1/2 इक्वल टू बी के है, तो a इक्वल टू v अपने आप हो जाएगा, a इक्वल टू v। ठीक है, इतना इसमें था। अब देखते हैं पोस्टुलेट्स, वो आपके 5 होते हैं। ठीक है, चलिए, पोस्टुलेट्स ये आपके ज्योमेट्रिकल में ही यूज होता है। ठीक है, चलिए देखता हूँ इसको। फर्स्ट आपका, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है,
उसके लिए वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है, उसको जब जॉइंट करता हूँ तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। फर्स्ट आपका ये था, कोई भी 2 पॉइंट आपके होंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब उसको जॉइंट करेंगे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। एक लाइन है, उसको हम आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, कितने भी दूर तक आपसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड है आपका, इस सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल जो होता है, एक आपका सेंटर है, एक इसकी रेडियस है, मान लो 2 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से और इस रेडियस से आप कोई भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ये सही से नहीं बना है, आप ऐसे मान लीजिए इस टाइप से। ठीक है, एक सर्किल के लिए सेंटर और रेडियस होना ज़रूरी है, उसी से आपका सर्किल बनता है। आगे देखिए, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। सभी जो राइट एंगल होते हैं, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, तो ये सभी इक्वल होंगे, मीन्स ये सभी 90 डिग्री के होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ज़रा देखिए, जैसे कि एक्यूट एंगल होते हैं आपके, तो एक्यूट एंगल अलग अलग होते हैं, 60 का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 80 का हो सकता है, लेकिन राइट एंगल हमेशा 90 के होते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट क्या है, ये लास्ट पार्ट ज़रा समझिएगा। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles then 2 straight line if produce indefinitely meet on the that side on which the sum of the angle is less than 2 right angle। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो आपका ये पार्ट है, ये आपकी थ्योरी है, वो क्या कह रही है कि 2 लाइन है आपकी। ठीक है, उस लाइन को एक लाइन काटती है, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, एक ये एंगल और ये एक एंगल यहाँ पर भी होता है, एक एंगल यहाँ पर भी होता है। अगर ये 2 एंगल 90-90 से कम हैं, जब 90-90 से कम होंगे तो ये 180 का एंगल नहीं बनाएंगे। अगर ये दोनों एंगल मिला के 180 से कम हैं, इसे एंगल ए मानता हूँ, इसे एंगल बी मानता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी ये कम है किससे, 180 से, तो ये जो लाइनें आगे जाएंगी वो आपस में क्या करेंगी, मीट करेंगी। ये एंगल 180 सम है या इससे ज़्यादा है तो ये जाके कभी भी नहीं मिलेंगी, ये आपकी दूर दूर जाएंगी। आपको पता है कि आपने जब पैरेलल लाइन वाला प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये पैरेलल लाइन है, इससे कोई आपस में अगर काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 होता था, इनका सम 180 होता था। जब 180 सम होगा इनका, तो ये लाइन कभी भी आपस में नहीं काटेंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल लाइन होती है और पैरेलल लाइन की डिस्टेंस बीच में हमेशा सेम होती है, तो ये आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। सेम आपका इधर है, अगर ये 180 सम नहीं है तो जाहिर सी बात है ये लाइन आपकी कहाँ होगी, थोड़ी सी आपस में मिलना चाहेंगी, और ये देखिए जब आप आपस में आगे लेकर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मीट होंगी। तो ये थ्योरी आपसे कहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन ना कह सकते हैं, थ्योरी थी आपकी। ठीक है, पोस्टुलेट और एक्सियोम की। तो इसको आपने समझा, अंडरस्टैंड किया। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, पोस्टुलेट्स ओनली ज्योमेट्री को ही शो करता है, ज्योमेट्री में ही ये काम आता है। ठीक है, और एक्सियोम आपके मैथमेटिक्स सभी मैथमेटिक्स में काम आएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।